मैं आज यहाँ हैदराबाद पहुँची हूँ और कल बैंक महिला कर्मियों की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसको अटेंड करूँगी। और आज एटक के तत्वाधान में मैंने एक सेमिनार, एक कन्वेंशन एड्रेस की है, जिसमें मुख्यतः जो हमारा 42nd कॉन्फ्रेंस हुआ AITUC का केरला में अल्लापुझा में, उसका क्या मैसेज है, क्या संदेश है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। चूँकि हमारा वहाँ से एक लंबा कार्यक्रम पूरे 2023 के लिए निकला है और उसके लिए ट्रेड यूनियंस का यूनाइटेड एक्शन करने के लिए भी 30 जनवरी को एक कन्वेंशन रखा गया है दिल्ली में। तो वो नेशनल कन्वेंशन ऑफ वर्कर्स जो है, उसमें तेलंगाना से भी हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे। उस कन्वेंशन में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस पूरा साल भर का कार्यक्रम तय करके निकलेंगे और उसमें AITUC ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करना है। तो 42nd कॉन्फ्रेंस से हम ये अहद लेके निकल रहे हैं, प्रतिज्ञा लेके निकले हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है दिल्ली में बैठी, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, BJP RSS की सरकार, इसने लगातार 8 साल के बरस में मज़दूरों पे, किसानों पे, विद्यार्थियों पे, नौजवानों पे, समाज के हर हिस्से के ऊपर एक किस्म का हमला बोल रखा है। और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे समाज के, हमारी सभ्यता के मूल्य हैं, उनके ऊपर भी हमला बोला हुआ है। हमारे भाईचारे पे, आपस में आराम से, हार्मनी से रहने के रिश्ते, इन सब के ऊपर भी इस सरकार ने हमला बोला हुआ है। तो एक तरफ तो हमारे देश के जितने संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, या उसके ऊपर निर्मित हमारा पब्लिक सेक्टर है, या हमारे गवर्नमेंट विभाग जो देश को, समाज को सेवाएं देते हैं, उन सब के ऊपर सरकार ने आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी बढ़ा दी है। रोज़गार सृजन नहीं हो रहा है, भर्तियां नहीं हो रही हैं, जॉब लॉस के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और उसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर के रिसोर्सेज हैं, जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, हमारी खनिज पदार्थ हैं, खदानों के रिसोर्सेज हैं, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो रेलवेज़ हैं, चाहे वो पोर्ट्स हैं, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज़ को ये सरकार, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉरपोरेट घरानों को बेच रही है। अडानीज़ और अंबानीज़ का घर भरने में ये सरकार लगी हुई है। तो इसके चलते हुए ज़िंदगी के गैप बहुत बढ़ गए हैं और लोगों के लिए ज़िंदगी को चलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई भी बढ़ी है, बेकारी भी बढ़ी है, गरीबी भी बढ़ गई है, हंगर इंडेक्स भी बढ़ गया है, लेकिन कॉरपोरेट घराने मोटे होते चले जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार देश के लिए काम नहीं कर रही है, अपने 2-3 चंद मित्रों के लिए काम कर रही है, या विदेशी कंपनियों और विदेशी वित्त पूंजी के लिए काम कर रही है। तो ऐसी सरकार जो देश की अर्थव्यवस्था भी तबाह करे, रोज़गार सृजन भी नहीं दे, नौजवानों के हाथों को काम भी नहीं दे, महिलाओं पे बढ़ते जुल्मों को और बढ़ाए, और मज़दूर किसान पे भी डंडा पे ले, और किसानों के काले कानून लाए तो मज़दूरों के भी कोड ला करके उनके ऊपर थोप दिए। किसानों के कानून वापस लिए क्योंकि सरकार यूपी में चुनाव जीतना चाहती थी, लेकिन हमारे लेबर कोड्स को वो ज़बरदस्ती लागू करना चाहते हैं, जिसका आप विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी हुकूमत जो केवल और केवल देश के लिए नुकसान ही नुकसान करने वाली हुकूमत है, बल्कि देश विरोधी कार्यक्रम उठा रही है, तो ऐसी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं। तो हमारे 42वें महाअधिवेशन का बहुत सीधा संदेश है, बहुत सीधा मैसेज है कि ये पूरा जनवरी 2023 हम लोग लगातार आंदोलनों को तेज करेंगे, संगठनों को मजबूत करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, हड़तालों पे भी जाएंगे। पूरे देश के अंदर श्रमिक वर्ग और उनके परिवारों की तरफ से उनकी बस्तियों में एक वातावरण बनाएंगे कि जो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए रास्ते पे निकला है, उसकी हुकूमत को बर्बाद करेंगे। हम नई हुकूमत की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इनको सत्ता पे नहीं रहने देंगे। इस संदेशों को लेकर के हम वो लोग वहाँ से निकले हैं और उसके सिलसिले में अब 42वीं महाअधिवेशन कॉन्फ्रेंस के फैसलों को अपने अपने राज्यों में राज्य की मीटिंगें करके हमारी राज्य कमेटियाँ उसको आगे बढ़ाएंगी।
यहाँ भी तेलंगाना में मीटिंग रखी गई है, शायद 22-23 को मीटिंग रखी है। उसके अंदर चर्चा की जाएगी 42वीं कांग्रेस का संदेशा तेलंगाना के हर जिला में, हर यूनियन पे, हर मिल गेट पे, हर बस्ती में कैसे पहुंचाना है, क्योंकि 2024 आ रहा है, 2023 हमारे सामने है, तो वो लड़ाई तेज की जाएगी। इस संदेश को लेकर के पूरे देश भर में हम निकले हैं। तो आज मुझे मौका मिला यहाँ पर हैदराबाद में भी बहुत सी यूनियन के साथियों से बात करने का। हमारी बहुत महिलाएं आई थी हेल्थ सेक्टर से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ऑटो यूनियंस के साथी आए, हमारे सफाई कर्मचारी, म्यूनिसिपल वर्कर्स आए और विभागों के साथी भी आए। वो सब साथी जुड़े और बड़े जोश खरोश के साथ संदेशा को लेकर के गए हैं। मुझे बहुत आशा है कि तेलंगाना का AITUC का चैप्टर मजबूती से इन आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा और मोदी की सरकार को जो स्थान दिखाना चाहिए कि सत्ता तुम्हारी जगह नहीं है, सत्ता को छोड़ो और जाओ, उस संदेशा को पूरा करने में अपना पूरा जोर लगाएगा हमारा तेलंगाना का AITUC चैप्टर।